स्क्वायर के साथ में बाहर निकलेगा ना वो, क्लियर। अब जब स्क्वायर के साथ में बाहर निकलेगा तो देख E02 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे भी क्या हो जाएगा तेरा E02 का स्क्वायर, ऊपर से भी निकाल लिया नीचे से भी निकाल लिया। अब यहां देख बचा क्या, देख अच्छे से बचा क्या, दिस इज E01 डिवाइडेड बाई E02 प्लस 1, क्लियर। और नीचे क्या बन गया E01 डिवाइडेड बाई E02 माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर। कुछ समझा? अबे कुछ समझा क्या? E02 मैंने कॉमन निकाल लिया, जब E02 कॉमन निकाल लिया तो इसके डिवाइड में E02 आ जाएगा, इसके डिवाइड में E02 आ जाएगा। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड कर दे E02 से। समझा? अबे समझा क्या? ये चीज भी अगर तेरे को समझ में नहीं आ रही है तो जो चीज मैंने यहां ली है, ये E02 को इससे मल्टीप्लाई कर, ये E02 को इससे मल्टीप्लाई कर, देख तेरी वही इक्वेशन बनेगी। अबे बनेगी क्या? देख अच्छे से, दिस इज E02 को इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई कर तो ये इसका स्क्वायर, ये देख यहाँ इसके साथ में कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या तेरा E01 और फिर ये E02 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये बना तेरा E02 का होल स्क्वायर। समझा अभी? ठीक है। देन सेकेंड यहां पर देख, जब E02 का होल स्क्वायर इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये E02 और E02 कैंसिल हो जाएगा और ये मल्टीप्लाइड बाय 1 तो ये यहाँ पे E02 आ जाएगा। अब भी नहीं समझा? सिंपल सा मैथमेटिक्स है ना, मैंने E02 को कॉमन निकाल लिया, क्लियर। अब E02 कॉमन क्यों निकाला? देख E01 डिवाइडेड बाय E02 मेरा I1 बाय I2 है क्या? तो ये सारा रीअरेंजमेंट मेरे पास में I1 और I2 है, बाकी कोई ऐसा डाटा मेरे पास में दिया नहीं है। अगर मेरे पास में E01 और E02 और E01 और E02 का दोनों का वैल्यू अगर मेरे पास में डायरेक्ट लिखा जाता, दिया जाता, तो मैं डायरेक्ट ये वाली इक्वेशन में आंसर निकाल लेता, बट मेरे पास में ऐसा कुछ दिया है क्या? तो मेरे पास में दिया क्या है? इंटेंसिटी का रेशो। कौन से इंटेंसिटी का रेशो? I1 अपॉन I2। कितना दिया है? 2। और इसी के हिसाब से मेरे को इक्वेशन बनानी है, जो मेरे पास में दिया हुआ है उसी के इक्वेशन, उसी के अकॉर्डिंग मैं इक्वेशन बनाऊंगा। दिस इज माय रीअरेंजमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, क्लियर। अब देखिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जब दोनों कैंसिल हो गए तो देख बचा क्या, I max डिवाइडेड बाय I minimum इज इक्वल टू, देख क्या बचा, दिस इज E01 डिवाइडेड बाय E02 प्लस 1 और नीचे आ जाएगा E01 डिवाइडेड बाय E02 माइनस 1 और ये इसका सबका क्या है? होल स्क्वायर। समझ में आ रही स्टेप्स क्या सॉल्व कर रहा हूं मैं? ठीक है। हाँ अब देख, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू E01 डिवाइडेड बाय E02 का होल स्क्वायर है, ठीक है। अगर मैं यहां से E01 और E02 का इक्वेशन बना लूं, ठीक है, बिकॉज आई हैव द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2, मेरे पास में वैल्यू कौन सी दी है? I1 और I2 कितनी दी है? 2। तो मेरे को इसे ये वाली इक्वेशन के हिसाब से मेरे को E01 और E02 का वैल्यू मिल जाएगा और ये I1 अपॉन I2 है, दिस इज E01 डिवाइडेड बाय E02 का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर अगर मैं उधर लेके जाऊं तो ये हो जाएगा अंडर रूट, तो मिली इक्वेशन मेरे को E01 डिवाइडेड बाय E02 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I1 डिवाइडेड बाय, समझा? अबे समझा क्या? इतना क्या हार्ड लेके जा रहे हो इसको? ये स्क्वायर इधर लेके चले जाओ तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। हाँ अब देख, E01 डिवाइडेड बाय E02 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I1 अपॉन I2 एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ I1 अपॉन I2 एंड दैट इज 2, क्लियर। तो इक्वेशन क्या बनी मेरी यहाँ पे? दिस इज 2 अपॉन 1। तो डायरेक्ट लिख लेता हूं मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2। समझा? अबे समझा क्या? अब देख मेरे पास में वैल्यू किसकी मिली? E01 डिवाइडेड बाय E02 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब मेरा I max का इक्वेशन देख, I max का इक्वेशन देख, I max डिवाइडेड बाय I minimum इज इक्वल टू E01 डिवाइडेड बाय E02 प्लस 1, E01 डिवाइडेड बाय E02 माइनस 1 और E01 डिवाइडेड बाय E02 मेरे पास में मिल गया कितना? √2। बोल अभी भी नहीं समझा? अबे समझा क्या? मेरे को निकालना क्या है? I max अपॉन I minimum। तो देख अब मैं यहां से इक्वेशन से नाउ I max डिवाइडेड बाय I minimum, I max डिवाइडेड बाय I minimum इज इक्वल टू, देख इक्वेशन क्या बनी यहां से, √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √2 माइनस 1 और इसका, समझा? ये सारी की सारी ये जितनी भी प्रोसेस है ये मैंने किसके लिए किया भैया? सिर्फ और सिर्फ I max और I minimum की इक्वेशन बनाने के लिए किया,
जो इक्वेशंस जो गिवन मेरे पास में है, कौन सा गिवन मेरे पास में है, I1 और I2, जो I1 और I2 मेरे पास में दिया है उसी के अकॉर्डिंग मेरे को इक्वेशन बनानी थी, इसलिए ये पूरा इतना सारा तामझाम करना पड़ा जो मेरे को Imax और I minimum तक लेके जाए। मैं हमेशा बोलता हूं जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो आपके पास में कुछ तो चीज ऐसे दी जाएगी जहां से आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हो, बट ओनली द थिंग इज दैट आपको वो कंसेप्ट और आपको तरीका वो आना चाहिए बस। क्या ये समझा सभी को? ठीक है, चल सामने चलते हैं। अभी देख फिर से, नाउ आई मैक्स डिवाइडेड बाय आई मिनिमम, ध्यान इधर सभी का, आई मैक्स डिवाइडेड बाय आई मिनिमम, रूट 2 का वैल्यू तो 1.414 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1.414 माइनस 1 और इसका हो जाएगा स्क्वायर। क्लियर? और फिर जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा, सो दिस इज 2.414 डिवाइडेड बाय 0.414 और इसका जब आप स्क्वायर निकालेंगे सो वी गेट द आंसर। क्लियर? अब सुनिए इधर बहुत अच्छे से, ठीक है? आपकी शक्ल थोड़ी सी मुरझाई हुई लग रही है, मैं इसको फिर से रिपीट करता हूं। स्क्वायर डिवाइडेड बाय E01 माइनस E02 का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन मेरे पास में है। अब मैंने क्या कर लिया, I1 ले लिया इंटेंसिटी कमिंग फ्रॉम वन स्लिट, क्लियर, और I2 क्या ले लिया मैंने, इंटेंसिटी कमिंग फ्रॉम अदर स्लिट। यहां तक तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है? हाँ, अब जो पहला स्टेटमेंट उसने दिया हुआ है उस पहले सेंटेंस से, जो पहला स्टेटमेंट उसने दिया हुआ है उस पहले स्टेटमेंट से आपको इक्वेशन बनाते हुए आनी चाहिए। तो इक्वेशन मेरी बनेगी क्या? व्हाट इज माय इक्वेशन? I1 is equals to twice of I2, where I1 is intensity coming from the first slit and where I2 is the intensity coming from the second slit. Straight बैठो, straight बैठो। जब तक मैं पूरा इक्वेशन मैं सॉल्व नहीं करता तब तक पूरी किसी का भी स्पाइनल कॉर्ड ढीला नहीं पड़ना चाहिए। स्ट्रेट बैठो, मुरझाए जमान बैठे हो वहां पर। ओए इधर, हाँ, अब किसी का भी स्पाइनल कॉर्ड ढीला दिखा मेरे को तो उसी स्पाइनल कॉर्ड को कब खत्म कर दूंगा। स्ट्रेट बैठो बिल्कुल, टेक अ लॉन्ग ब्रीथ एंड रिलीज। अबे मजाक लग रही तुमको? मजाक लग रही तुमको? तुम लोग कभी चीजों में जाते नहीं ना, ये सब तुम्हारी फालतू चीजों से तुमको फुर्सत मिलती नहीं, तो तुम्हारे को खुद को कंट्रोल कैसे करना है ये चीज कभी नहीं देखते। हमारे मन का हमारे सांस के साथ में, सांस बोले तो ये, क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है ना, नहीं तो तुम्हारा दिमाग पता नहीं कहां भागे। बहुत गहरा संबंध होता है, पता है क्या आपको? वो देखना एक, फिर से स्ट्रेट बैठो, बिल्कुल स्ट्रेट, इधर ध्यान दो। I1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ I2, ये इक्वेशन हम लोग ने बनाई जो स्टेटमेंट हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है? बाउन कुड़े अरे मारी भाड़ बना था। हाँ तिवारी, तेरे लिए स्पेशल इन कार्ड छापू क्या, इनविटेशन कार्ड। I1 इज इक्वल टू ट्वाइस, फिर से स्ट्रेट बैठ, हाँ, I1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ I2, ये क्लियर हो गया? ये हम लोग ने हमारे सेंटेंस से लिखा हुआ है, ठीक है? अब मेरे को निकालना है I max डिवाइडेड बाय I minimum, इसका रेशियो निकालना है। अब इसका अगर मेरे को रेशियो निकालना है, मेरे पास में इक्वेशन कौन सी है? E01 और E02 का इक्वेशन है। मतलब मेरे पास में ये चीज दी है क्या? नहीं,
ई नॉट वन और ई नॉट टू का वैल्यू दिया है क्या? अगर ये वैल्यू मेरे को दिया जाता तो मैं डायरेक्ट ये वाली इक्वेशन में पुट करके इसका कैलकुलेशन करके क्या मैं इसका डायरेक्ट आंसर निकाल लेता। बट अभी ये चीज पॉसिबल है क्या? क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि हमारे पास ना ई नॉट वन और ना ई नॉट टू दिया है। ठीक है, अब क्या करना है, मेरे पास में जो इक्वेशन दी है इसी इक्वेशन को मेरे को ऐसे एडजस्ट करना है या ऐसे मेरे को उसको सॉल्व करना है कि ताकि मैं आई मैक्स और आई मिनिमम तक पहुंचू। समझा अभी? क्लियर? तो मेरे को अल्टीमेट मेरा एम क्या है भैया? आई मैक्स और आई मिनिमम तक पहुंचना है। जब मेरे को आई मैक्स और आई मिनिमम तक पहुंचना है, मेरा ये इक्वेशन मेरी है और मेरे लिए सहारा बस यही दिया हुआ। अब देख यहां से इक्वेशन देख क्या बना है, ये आई टू को मैं इधर लेके आ जाता हूं। ठीक है, तो I1 डिवाइडेड बाय I2 इज इक्वल टू 2 हो गया। इतना क्लियर? सो अगेन वी नो व्हाट द रिलेशन, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड एंड वी आर टेकिंग दिस इज एम्पलीट्यूड। क्लियर? और इसका क्या होता है? स्क्वायर। तो यहां क्या तेरा स्क्वायर। इतना समझा? ठीक है, देख अब नेक्स्ट फिर से, अब मेरे पास में दो इंटेंसिटी है। क्लियर? I1 और I2, तो मैं दो इंटेंसिटी ये दोनों एम्पलीट्यूड के साथ में बदल लेता हूं। तो ये हो जाएगा मेरा I1, प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करूं तो कांस्टेंट यूज होगा, तो K E नॉट 1 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई क्या? अरे समझा गया? ठीक है, देख अब ये एक इक्वेशन होगी। सो दिस इज I1 इज इंटेंसिटी इज कमिंग फ्रॉम द फर्स्ट स्लिट। क्लियर? अब मेरे को दूसरी इंटेंसिटी कमिंग फ्रॉम द सेकंड स्लिट। सो मैं बोलूंगा यहां पे I2 इज इक्वल टू K ऑफ E नॉट 2 का। अब समझा? ठीक है, हाँ। अब देख, अब मैं क्या कर लेता हूं, इन दोनों को डिवाइड कर लेता हूं। ठीक है ना? अब दोनों को डिवाइड करने के बाद में देख के कैंसिल हो जाएगा, मेरी इक्वेशन बनेगी क्या बनेगी? दिस इज I1 डिवाइडेड बाय I2 इज इक्वल टू E नॉट 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय E नॉट 2 का स्क्वायर। बात क्लियर है सभी के लिए? ठीक है, हाँ। ध्यान रखिए स्पाइनल कॉर्ड नीचे नहीं जाना चाहिए। हाँ, इधर I1 डिवाइडेड बाय I2 इज इक्वल टू E नॉट 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय E नॉट 2 का स्क्वायर। सो नाउ अगेन, अब यहां से देख I1 डिवाइडेड बाय I2 इज इक्वल टू, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो मैं ले लूं कॉमन स्क्वायर। सो E नॉट 1 का E नॉट 1 डिवाइडेड बाय E नॉट 2 का होल स्क्वायर। कोई डाउट यहां तक अभी? अरे कोई डाउट है क्या? ठीक है, चल देखा यहां तक आप सारी बातें समझ में आ गई है। अब देख ये E नॉट 1 डिवाइडेड बाय E नॉट 2 का स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है स्क्वायर इधर लेके आ जाता हूं, बन जाएगा स्क्वायर रूट। तो बनेगी तेरी इक्वेशन E नॉट 1 डिवाइडेड बाय E नॉट 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I1 डिवाइडेड बाय। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, हाँ। अब देख मैंने इक्वेशन ऐसे क्यों बनाई? क्यों? क्योंकि मेरे पास I1 और I2 का वैल्यू दिया है, मेरे पास में E नॉट 1 और E नॉट 2 का वैल्यू दिया है क्या? नहीं। क्लियर? तो मैंने जो E नॉट 1 और E नॉट 2 है मैंने किस में रिप्लेस कर दिया? इंटेंसिटी में। तो ये जो इक्वेशन है मेरी I1 डिवाइडेड बाय I2, तो मैं I1 डिवाइडेड बाय I2 का वैल्यू यहां पुट कर देता हूं। तो मेरा इक्वेशन बनेगा E नॉट 1 डिवाइडेड बाय E नॉट 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। बोल क्लियर अभी? ठीक है, हाँ। अब E नॉट 1 और E नॉट 2 का इक्वेशन मेरे पास में मिल गया। मेरे को निकालना है आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम। क्या निकालना है? आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम। अब जब मेरे को आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम लेना है तो मैं फिर से इक्वेशन ले लेता हूं, आई मैक्स डिवाइडेड बाय आई मिनिमम इज इक्वल टू दिस इज E नॉट 1 प्लस E नॉट 2 डिवाइडेड बाय E नॉट 1 माइनस E नॉट 2। ठीक है, और इसका क्या यहां पे? होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया? अब यहां से आप दो चीजें कर सकते हो, E नॉट 1 सॉरी E नॉट 2 से और E नॉट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड न्यूमरेटर में और मल्टीप्लाई या डिवाइड डिनोमिनेटर में। समझा क्या? क्लियर? या दूसरी चीज E नॉट 2 को कॉमन ले ले। ठीक है, अब जब E नॉट 2 को कॉमन लेगा तो देख क्या बनेगा। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास में E नॉट 1 का सेपरेट वैल्यू नहीं है, E नॉट 2 का नहीं सेपरेट वैल्यू है। क्लियर? अब मैं अगर यहां से E नॉट 2 को कॉमन ले लूं तो मतलब E नॉट 1 के नीचे चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चले जाएगा, तो E नॉट 1 डिवाइडेड बाय E नॉट 2 हो जाएगा और E नॉट 1 डिवाइडेड बाय E नॉट 2 का वैल्यू मेरे पास में है। समझा? तो ये रीअरेंजमेंट इसी के लिए हो रहा है कि जो मेरे पास में E नॉट 1 और E नॉट 2 निकाल के लाया हूं वो मैं यहां यूज कर सकूं। क्लियर? तो देख यही से अब E नॉट 2 को कॉमन ले लेता हूं तो देख अच्छे से, तो E नॉट 2 का होल स्क्वायर यहां ऊपर से कॉमन आ जाएगा, नीचे से भी E नॉट 2 का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर में है वो, इसीलिए अब यहां पे देख बचेगा क्या? ठीक है, सो E नॉट 1 यहां E नॉट 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 1 हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा E नॉट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय E नॉट
1 डिवाइडेड बाय ई नॉट 2 माइनस 1 और इसका यहाँ पे होल स्क्वायर। बोल अब समझा? अबे समझा गया? ठीक है, नाउ सी दिस टू गेट कैंसिल, अब ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा देख क्या बचा देख। सो नाउ योर आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इज इक्वल टू, देख ये दोनों कैंसिल हो गए, दोनों कैंसिल होने के बाद में बचा देख, दिस इज ई नॉट 1 डिवाइडेड बाई ई नॉट 2 प्लस 1 टोटल डिवाइडेड बाई ई नॉट 1 डिवाइडेड बाई ई नॉट 2 माइनस 1 और यहां इसका क्या आ जाएगा? अब क्लियर है सभी को? ठीक है, हाँ अब ये इसकी वैल्यू मेरे पास में अवेलेबल है, कितनी अवेलेबल है? √2, तो मैं कर लेता हूं यहां। सो दिस इज आई मैक्स डिवाइडेड बाई आई मिनिमम इज इक्वल टू, देख ई नॉट 1 डिवाइडेड बाई ई नॉट 2 क्या है? √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √2 माइनस 1 और इसका क्या आ जाएगा? मेरा अल्टीमेट एम तो यही निकालना था ना, ठीक है, बस मैंने सहारा किसका लिया? ये I1 और I2 जो मेरे पास में दिया हुआ है, ठीक है। सो देन अगेन √2 डिवाइडेड √2 प्लस 1 एंड √2 माइनस 1। अब देखो मैं यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ, सो वी गेट द आई मैक्स डिवाइडेड बाई आई मिनिमम इज इक्वल्स टू, दिस इज 1.414 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1.414 माइनस 1 एंड दिस इज होल स्क्वायर। क्लियर? हाँ, so again your I max divided by I minimum is equals to, this is 2.414 divided by 0.414 and this is whole square। अब आप दोनों का लॉग लीजिए, दोनों का लॉग का सब्ट्रैक्शन करिए, एंटी लॉग लीजिए, फिर उसका स्क्वायर ले लीजिए, so we get the answer। बोल समझा अभी? अबे समझा क्या? पूरा 1 घंटा खा गया वो इसमें। कहाँ पे?